साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर देश के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि करीब 15 करोड़ बच्चे एवं युवा देश की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर है। यह कहना है भारतवर्ष के नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। तो साथियों, जिस देश में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग अनौपचारिक शिक्षा से बाहर हो, उस देश की व्यवस्था क्या हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम चलता था और देश के जो निरक्षर थे उनको साक्षर करने का कार्य साक्षरता कर्मी करते थे, लेकिन एकाएक सरकार ने योजना बंद कर दी। उसके बाद पढ़ना लिखना अभियान लेकर आई, लेकिन यह योजना केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई। जब देश का शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देता हो, तो क्या आने वाले समय में जो नई योजना आ रही है, इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा को जोड़कर एक बार पुनः जो 15 करोड़ से ज़्यादा लोग औपचारिक शिक्षा से दूर हैं, क्या सरकार उनको शिक्षित करेगी? हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कराई गई जनगणना में यह पाया गया कि आबादी का 19% हिस्सा साक्षर है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता दर 80% पहुँच गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 20% आबादी या करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है। इस दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को रेखांकित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह केवल दस्तावेजों का एक पुतला नहीं है, बल्कि 25 वर्षों में उन लक्ष्यों को हासिल करने का खाका है जब हम आबादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी सरकार ने शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ा है। यह आजीविका की दिशा में नई पहल को रेखांकित करता है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे युवाओं को 21वीं सदी का कौशल से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NDRF की परिकल्पना के अनुसार भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने और शिक्षा तथा कौशल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए काम कर रही है। तो साथियों, जिस तरह से भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि 20% आबादी, लगभग 25 करोड़ आबादी साक्षरता की बुनियादी परिभाषा के नीचे है। जिस तरह से नई शिक्षा नीति में महत्व को उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि 25 वर्षों में लक्ष्यों को हासिल करने का खाका हमने तैयार किया है और 100 वर्ष के पूरे करेंगे जब हमारा देश आज़ादी का, तो हम सबको साक्षर करेंगे। अर्थात नई शिक्षा नीति में साक्षरता में कौशल विकास को जोड़ा गया है। तो आने वाला समय निश्चित तौर पे देश के लिए अच्छा होगा और सब लोग शिक्षित होंगे। अब इसमें क्या शिक्षा प्रेरकों की सेवा जोड़ेंगे, ये आने वाला समय